हेलो फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज के डिटर्मिनेशन के बारे में। ठीक है। डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम फील्ड टेस्टिंग करते हैं या फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेथड्स हैं, कुछ फील्ड मेथड्स हैं और कुछ लेबोरेटरी मेथड्स हैं। ठीक है। वैसे तो हम बेसिकली जितने भी मेथड्स होते हैं हमारे, वो लेबोरेटरी मेथड ही प्रेफर करते हैं। ठीक है। फील्ड कंडीशन में हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि एब्रप्टली चेंज होते हैं कंडीशंस। बट इन केस ऑफ लेबोरेटरी मेथड्स हम कंडीशंस को थोड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, कि एब्रप्ट चेंजेस नहीं होते कंडीशन में से। फॉर एग्जांपल मॉइस्चर कंटेंट की बात करूंगा, अगर आप पहला टेस्ट बात करते हैं वाटर कंटेंट की, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड मेथड जो हम लेके चलते हैं वो ओवन ड्राइंग मेथड लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, और इजी भी रहता है करना। दूसरा, इसमें जो कंडीशंस है, जैसे हमें 24 आवर्स के लिए ओवन ड्राई करना पड़ता है हमारे सैंपल को, तो हम उसमें क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को हम अपने अकॉर्डिंग मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, 24 आवर्स के लिए हम जो एक रिक्वायर्ड कंडीशंस है हम उनको मेंटेन कर सकते हैं। बट फील्ड टेस्ट में ऐसा नहीं होता। फील्ड टेस्ट बेसिकली होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और इवेंचुअली आपको रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, इन स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, बट रिलायबल नहीं होते। गॉट इट। तो पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज वाटर कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन भी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज, वो है वाटर कंटेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि जो सॉइल का बिहेवियर है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है उसको ये। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल्स। ठीक है, जहां पर सॉइल का और वाटर का जो इंटरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, कि सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी निकल के आएगी। ठीक है, कोहेजन कितनी होगी। तो और दूसरी बात है, किस तरह का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये सब चीजें डिपेंड करती है हमारे वाटर कंटेंट के ऊपर, स्पेशली इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल्स। गॉट इट। दूसरी बात क्या है कि हम इसको, मतलब वैसे तो हम चाहते हैं कि इसको लेबोरेटरी में करें, बट कभी कभी इसको फील्ड में भी कर लेते हैं। क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, जैसे सपोज करो लेबोरेटरी, अभी हम लोगों ने सैंपलिंग करी, कहीं से हमने सैंपल को निकाला, जब तक हम उसको लेबोरेटरी में लेके आएंगे क्या पता कितना टाइम लग जाए। उस केस में एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत ज्यादा बदलेंगी। सपोज करो किसी दिन गर्मी हो गई, ठीक है, तो हमें लाते लाते ही उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा। तो इन सिटू कंडीशंस में क्या था, यानी कि ग्राउंड में क्या कंडीशंस थी, वो एज इट इज अब लेबोरेटरी में डिटरमाइन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहीं तक आने में ही वो चेंज हो गया। गॉट इट। दूसरी बात है, वाटर कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ये एक जो है ना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है। गेटिंग। वाटर कंटेंट जो है ना, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि और फिजिकल प्रॉपर्टीज को उनकी डिटर्मिनेशन में जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, वाटर कंटेंट बहुत बेसिक टेस्ट है। ठीक है, किसी भी सॉइल में सबसे पहले ही हम वाटर कंटेंट को चेक करते हैं। गॉट इट। दूसरी बात है कि अगर हम सैंपल लेके आए कहीं से भी, सपोज करो, ठीक है, उस सैंपल को हमने टेस्ट करना है। ठीक है, तो पहले वो बल्क कंडीशन में है सैंपल। आप कभी भी नेचुरली लेके आओगे तो हमेशा बल्क कंडीशन में मिलेगा आपको। अगर आपको उसका ड्राई यूनिट वेट निकालना है तो उस केस में भी हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, जो हम लोगों ने लास्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्या था, गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क डिवाइड बाय 1 + W। तो वाटर कंटेंट वहां पर चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगह पे वाटर कंटेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। द फर्स्ट मेथड इज ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, मैं इसको ना बहुत ओवरव्यू दूंगा आपको। ठीक है, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा काम के नहीं है ये, फॉर द रिटर्न पर्पस। ठीक है, रिटर्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब वाटर कंटेंट क्या होता है बेसिकली। वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। तो अगर हम सपोज करो ग्राउंड में से एक सैंपल लेके आए, ठीक है, उस सैंपल का एक सर्टेन वेट हम लोगों ने किसी कंटेनर में ले लिया। मान लो एक कंटेनर है हमारे पास और
उस कंटेनर का वेट, मैं इसको W से लिख लेता हूँ, WC, वेट ऑफ कंटेनर सपोज करो 50 ग्राम्स है, गॉट इट, 50 ग्राम्स अगर उसमें वेट है खुद का कंटेनर का। अब मैंने क्या किया, जो हम सॉइल का सैंपल लेकर आए हैं लेबोरेटरी में, सपोज करो उसमें से कुछ मैंने स्पून से या फिर किसी भी मीडियम से हम लोगों ने कुछ सैंपल निकाला, ठीक है, और इस कंटेनर में डाल दिया। सपोज करो वेट ऑफ सैंपल विद कंटेनर, ठीक है, वेट ऑफ सैंपल विद कंटेनर, मैं इसको WSC से लिख रहा हूं। सपोज करो ये मिला के हो गया 200 ग्राम्स। इसका मतलब क्या है, इसमें कंटेनर का वेट कितना था, 50 ग्राम्स, तो वेट ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा या फिर वेट ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा, इट विल बी 150 ग्राम्स, गॉट इट, वेट ऑफ सॉइल इज 150 ग्राम्स, गॉट इट। अब मैंने क्या करना है, ये जो WSC है, यानी कि हमारा जो कंटेनर है जिसमें 150 ग्राम्स हम लोगों ने सॉइल लिए, यानी कि टोटल मिला के 200 ग्राम्स हुआ, इसको मैं जाके क्या करूंगा, ओवन में रख दूंगा, ठीक है, इसको मैं जाकर ओवन में रख दूंगा, पर्टिकुलरली 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए, ठीक है, इन ओवन फॉर 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितनी देर के लिए, 424 आवर्स, ओवन में रखूंगा 24 घंटे के लिए, 105 से 110 के 10 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। हम इससे ज्यादा क्यों नहीं लेके चलते, ठीक है, इससे कम क्यों नहीं लेके चलते, 95 से कम होगा तो वाटर का जो इवेपोरेशन है वो नहीं होगा, हमें मालूम है कि वाटर का इवेपोरेशन स्टार्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो अगर मैं 95 से कम रखूंगा तो वाटर इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ वाटर रिटेन करके रखेगी सॉइल। अगर मैं 110 से ज्यादा कर देता हूं तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कि जो सॉइल के सॉलिड्स, जो बेसिकली सॉइल का स्ट्रक्चर है, जो सॉइल का क्रिस्टल लैटिस है, वहां से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वही बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो कभी भी 110 से ज्यादा नहीं रखना, 105 से कम नहीं रखना, ठीक है, मतलब 95 मैंने आपको बोला, ठीक है, 105 से कम नहीं रखना, मतलब 100 से थोड़ा सा ज्यादा हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है, 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने 24 घंटे इस सैंपल को रखा जिसका वेट कितना था, 200 ग्राम्स, गॉट इट। 24 घंटे के बाद मैं इस सैंपल को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं वेट ऑफ ड्राई सॉइल विद कंटेनर, यही होगा ना, हम इसको एज इट इज कंटेनर को लेके आएंगे और इसकी मेजरमेंट कर लेंगे वेट की, वेट ऑफ ड्राई सॉइल विद कंटेनर, मैं इसको DSC लिख देता हूँ, ठीक है, वेट ऑफ ड्राई, आप इसको W1 W2 W3 इस तरह से भी लिख सकते हो, मोस्टली आपको बुक्स में इस तरह से मिलेगा, बट मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा लिख रहा हूँ कि वेट ऑफ ड्राई सॉइल विद कंटेनर, WDSC, सपोज इट कम्स आउट टू बी 180 ग्राम्स, गॉट इट। तो हमें यहाँ से क्या मालूम चला कि कंटेनर और सॉइल का जो वेट था 24 घंटे पहले जो मैंने रखा था वो कितना था, 200 ग्राम्स, 24 घंटे में ओवन में पड़े रहने के बाद इसका वेट कितना हो गया, 180 ग्राम्स, इसका मतलब 20 ग्राम्स इसमें से क्या उड़ गया, वाटर जो था वो इवेपोरेट हो गया, गॉट इट। तो वेट ऑफ वाटर जो है मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ से कितना, वेट ऑफ सॉइल विद कंटेनर, ठीक है, ये सॉइल कौन सी थी, बल्क कंडीशन में थी, माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल विद कंटेनर, ये आपको क्या मिल गया, वेट ऑफ वाटर, जो कि हमारे न्यूमेरिकल में या जो भी हमारे एग्जाम्पल में कितना है, इट इज 20 ग्राम्स, गॉट इट। वेट ऑफ सॉलिड्स पूछ रहा है, आप कितना आएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स कितना आएगा, हम लोगों को मालूम है कि 150 ग्राम सॉइल थी, ठीक है, इसमें से 20 ग्राम वाटर उड़ गया तो बचेगा कितना, ठीक है, इसमें से बचेगा कितना वो देखते हैं। तो वेट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल के सॉलिड्स, इट इज वेट ऑफ ड्राई सॉइल विद कंटेनर माइनस वेट ऑफ कंटेनर, ये आपको क्या दे देगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल या फिर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, जो कि हमारे एग्जांपल में कितने हो जाएंगे, ये कितना है 180
और एक कंटेनर कितना 50, तो 180 माइनस 50 कितना आ गया 130 ग्राम्स। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो वेट ऑफ सॉइल था दैट वाज 150 ग्राम्स, और वाटर कितना निकला था इसमें से एक्सपेल आउट करके था 20 ग्राम्स, बचेगा कितना 130। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। वैसे ये जो फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट है, गॉट इट। तो यहाँ से जब आप इन दोनों की रेशियो ले लोगे देन इट विल गिव यू वाटर कंटेंट, गॉट इट। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हमें पता है वाटर वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। अब कंडीशंस को बस ध्यान से पढ़ो, ठीक है, कि क्वेश्चन में उसने क्या क्या रखा है या फिर स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस में से किसको माइनस करना है, ठीक है। सेकंड जो मेथड है हमारा दैट इज टोरजन बैलेंस मेथड। टोरजन बैलेंस मेथड। अब टोरजन बैलेंस में क्या होता है, कुछ नहीं होता। टोरजन बैलेंस कुछ नहीं होता, जो हमारे दुकानों में हम लोग देखते हैं तराजू, ठीक है, जो तराजू हुआ करता था पहले, इस तरफ वेट रखो इस तरफ सामान रखो, वो तोलने के काम आता था, गॉट इट। वही काम है। इंफ्रारेड लैंप हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। एक जगह पे हम इसको इंफ्रारेड लैंप रखते हैं, दूसरी तरफ सॉइल रखते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड लैंप से हम इंफ्रारेड रेज डालते हैं, धीरे धीरे सॉइल का वेट कम होता जाता है, गॉट इट। जब वेट कम होना रुक जाएगा तो देख लेंगे कि रिडक्शन कितनी हुई वेट में, दैट इज नथिंग बट वेट ऑफ वाटर, और जो बच गया दैट इज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो सिर्फ का नाम याद रखना, सिर्फ और याद रखने के लिए इंफ्रारेड मेथड है ये, आईआर मेथड, ठीक है। इंफ्रारेड मेथड हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। थर्ड वन इज पिक्नोमीटर मेथड। थर्ड वन इज पिक्नोमीटर मेथड। अब पिक्नोमीटर, अगर आपने जब भी आपने डिग्री किया या डिप्लोमा किया, आप लोगों ने पिक्नोमीटर मेथड पढ़ा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, ठीक है। पिक्नोमीटर क्या होती है, एक नॉन वॉल्यूम की एक फ्लास्क होती है, एक बोतल होती है बेसिकली, उसके ऊपर कॉपर का लिड लगा होता है, ठीक है। उसको पूरा फिल कर लेते हैं, उसका पूरा प्रोसेस है, पहले उसका ड्राई जो पिक्नोमीटर है उसको लेते हैं, ठीक है, उसका वेट कर लेते हैं, फिर उसमें मॉइस्ट सॉइल डाल लेते हैं, या फिर अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वहां पर हम उस केस में ड्राई सॉइल डालते हैं। देन कुछ पोर्शन उसका हम फिल करके रखते हैं सॉइल से। देन थर्ड केस में उसमें बाकी का जितना भी पोर्शन बचा हुआ है लिड तक का, उसको हम वाटर से फिल कर देते हैं, उसको वेट को W3 बोलते हैं। एंड एट लास्ट हम पूरे पिक्नोमीटर को वाटर से फिल कर लेते हैं, उसको W4 बोलते हैं। तो चार तरह के केस होते हैं। फर्स्ट केस में खाली पिक्नोमीटर का वेट लेते हैं हम W1, ठीक है, एम्प्टी है ये। सेकेंड केस में इसमें हम देखो, अगर हम लोगों ने ये टेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए कंडक्ट किया है तो वहां पर हम लोग ड्राई सॉइल लेके चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिटर्मिनेशन कर रहे हैं वाटर कंटेंट की। अगर ड्राई सॉइल होगी तो वाटर कंटेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, मोइस्ट सॉइल, ठीक है। सर्टेन अमाउंट ऑफ मोइस्ट सॉइल हम लोगों ने ले लिया, इसका वेट सपोज करो W2 है। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, जितनी मोइस्ट सॉइल है इसके ऊपर वाटर फिल कर देंगे बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल तक, इसको हम लिखते हैं W3। एंड फोर्थ वन इज W4, जिसमें हमने इसमें पूरे में वाटर को भरा है, गॉट इट। वेट ऑफ वाटर, आपका वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, गॉट इट। तो आपको क्या करना है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स करना है बेसिकली। चलिए हम इसकी ना डिटर्मिनेशन में नहीं जाते, फिर वही पूरा डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, वो हमारे किसी काम की नहीं है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला इसका किस तरह से याद रखना है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो वाटर कंटेंट के लिए आपको क्या करना है, इन केस ऑफ पिक्नोमीटर मेथड ध्यान रखना, देखो क्या करना है, W2 माइनस W1, ये बिल्कुल इस तरह केस बना के हम इमेजिनरी लाइन एक अज्यूम करेंगे कि बीच में एक इमेजिनरी लाइन है। तो पहले जाएंगे यहां से यहां, तो W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W3 माइनस W4, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इंटू GS-1 डिवाइड बाय GS-1, गॉट इट।
तो ये हमारे दो मेथड्स हो गए, पहला है ओवन ड्राइंग, सेकंड वन इज पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है, थर्ड वन इज टोर्जन बैलेंस मेथड। गॉट इट? बाकी के दो मेथड्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।